अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद हमीद का सलाम कबूल कीजिए। हस्बे वादा मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, यानी अगर मेल्स में ब्रेस्ट का ये जो है साइज़ बड़ा हो जाए तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। पहले मैं वजूहात डिस्कस कर लेता हूँ। इसको हम अगर हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करें तो पहला ग्रुप तो ये होगा कि इडियोपैथिक ग्रुप होता है। उस ग्रुप इडियोपैथिक का मतलब ये होता है कि इसके बड़ा होने की कोई वजह नहीं मिलती। 25% केसेस में कोई वजह आपको नहीं मिलेगी। दूसरी वजह आ जाती है अगर आप ये देखें कि जब बच्चा पैदा होता है तो हो सकता है 90% बच्चों में ये ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो थोड़ा बल्की और फैटी हो। और जो ही बच्चे प्यूबर्टी या ब्लोगर तक पहुंचते हैं, जो कि आमतौर पर 13-14 साल की उम्र तक बॉयज़ में होती है, तो इवन प्यूबर्टी तक पहुंचते हुए भी जो 25% के करीब बॉयज़ हैं, एडल्ट्स हैं, उनमें ये रेमनेंट यानी ये मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व नहीं होती। दूसरा ग्रुप ये हो गया। और तीसरा ग्रुप ये है कि जिसमें किसी दवाइयों की वजह से ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है। दवाइयों में जो कॉमन मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इसमें एक दवाई जिगर के मरीज़ या दिल के मरीज़ खाते हैं जिनको स्पाइरोनोलेक्टोन कहते हैं। एक और दवाई होती है एंटीफंगल कीटोकोनाजोल होती है। एक और दवाई का जो नाम है वो डाइजॉक्सिन होती है। और कुछ और ईस्ट्रोजन रिलेटेड मेडिसिन्स भी हैं जो कि इसका साइज़ बढ़ा सकती है। चौथा ग्रुप में अदर्स डाल देता हूँ और चौथे ग्रुप में फर्दर 4-5 ग्रुप्स आ जाएंगे। इसमें जो 8% के करीब है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस ऑफ लिवर के मरीज़ों को ये गायनेकोमेसिया हो जाता है। और अनदर 8% जो है वो है हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म को हम फिर कभी डिफाइन करेंगे, मतलब जिसमें जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। और इसके अलावा जो फर्दर काजेज़ हैं उसमें हाइपर थायराइडिज्म, ये थायराइड ग्लैंड इसका जो ज़्यादा फंक्शन हो जाए तो उसमें जो 2% के करीब वो लोग होते हैं। और क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसके मरीज़ों में भी कोई 2-3% में हो जाता है। और इसके अलावा अदर काजेज़, एंडोक्राइन काजेज़ होती हैं जिनमें हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया यानी कोई एक पिट्यूटरी का ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर हाइपोथैलेमस और ब्रेन के आप मास्टर ग्लैंड्स कह रहे हैं, वहाँ से प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ज़्यादा होना, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। फिर कुछ और बीमारी होती है एक्रोमेगैली, ठीक है। फिर एक और बीमारी होती है कुशिन सिंड्रोम। सो ये और कुछ ऐसी बीमारियाँ, कुछ एक एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन रिसेप्टर्स, उनका अगर फंक्शन ठीक ना हो तो ये कुछ कॉमन सी वजूहात हैं जो कि मेल ब्रेस्ट साइज़ को बढ़ा सकती हैं, जिसको हम मेडिकल ज़बान में गायनेकोमेसिया कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया या मेसिया। अब सवाल ये है कि ये गायनेकोमेसिया कहना कब है। अब नॉर्मली ओबेसिटी भी इसकी ज़ाहिर है, अगर इन सारी चीज़ों में आए तो ओबेसिटी भी इसकी काज है। अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये जो मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, इसकी जो आप कैटेगराइज करें तो आप इसको 3 में कर सकते हैं मेरा ख्याल है। अगर मैं इसको करूं तो एक आपका
कैंसर हो सकता है, दूसरा आपका फैटी टिश्यू हो सकता है, और तीसरा आपका ये गायनेकोमेजिया हो सकता है। तो कैंसर का हमने पहले जिक्र कर लिया, ठीक है। अब रहेगी बात फैटी ब्रेस्ट की और गायनेकोमेजिया की। अब अगर ब्रेस्ट को देखा जाए तो अगर फीमेल ब्रेस्ट को देखें तो ये एक ग्लैंड का नाम है। जिस तरह हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, और आपके एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये सारे जो ग्लैंड्स ऑफ बॉडी हैं, उसी तरह ये एक मेमोरी, इसको भी मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। एक्चुअली इसका जो साइंटिफिक नाम है वो मेमोरी ग्लैंड है, MAMMARY, मेमोरी ग्लैंड। तो अब शायद इसी से आप समझ लें कि मामा मैमा माँ का नाम भी शायद इसी से निकला हो। खैर एनीवे, अब सवाल ये है कि ये जो ब्रेस्ट टिश्यू है बेसिकली एक ग्लैंड्यूलर टिश्यू है। ग्लैंड का मतलब है कि रतूबत खारिज करने वाला। तो ब्रेस्ट के में से अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत जो माँ का दूध रखा हुआ है, तो वो ये ग्लैंड जो है दूध सिक्रीट करता है। अब अगर आप यहाँ ऊपर से देखें, स्किन के नीचे सॉफ्ट सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके नीचे फिर ग्लैंड्यूलर टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, और फिर आपका रिब्स और ये जो बोन केज आता है। तो इस ग्लैंड्यूलर टिश्यू की इनलार्जमेंट को, प्रोलिफरेशन को, जब ये ग्लैंड्स बड़े हो जाएं तो उसको हम गायनेकोमेजिया कहते हैं, और उसकी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू अगर ना बढ़े और खाली फैटी टिश्यू बढ़ जाए, जो कि फैट की डेपोजिशन मोटे लोगों में हो सकती है, बच्चों में, न्यूनेट्स में नॉर्मल हो सकती है, प्यूबर्टी पर नॉर्मल हो सकती है, तो उसको हम गायनेकोमेस्टिया नहीं कहेंगे, उसको हम लाइपोमेस्टिया कह देंगे, राइट, या उसको सूडो गायनेकोमेसिया भी कहते हैं। तो ये 3 मेजर कंडीशंस हैं ब्रेस्ट की: ब्रेस्ट कैंसर, गायनेकोमेस्टिया एंड सूडो गायनेकोमेस्टिया। इनमें डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं दोनों में। सूडो जो कैंसर तो खैर हार्ड हो सकता है, ये जो अगर आप 2 उंगलियों के दरमियान इस टिश्यू को ऐसे पकड़ें तो ये आपको एक फील होना चाहिए, एक डिस्क टाइप, एक जबकि ये फैट जो है, फैट आपकी उंगलियों में थोड़ी उसकी रेजिस्टेंस नहीं करेगी। तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये गायनेकोमेस्टिया है या सूडो गायनेकोमेस्टिया है, फैट है। इसके अलावा जब ये बढ़ता है तो जैसे जैसे इसकी स्टेजेस होती हैं, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, इसके वॉल्यूम के हिसाब से ग्रेड आप कह लें, या स्टेज 1A, 2A, 2B एंड 3A, ये इसके वॉल्यूम के हिसाब से। और फिर इसकी कुछ हिस्टोलॉजिकल टाइप्स होती हैं, फाइब्रस होती हैं, फैटी होता है, खैर उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये होता क्यों है, ये इसकी मैंने वजूहत तो बता दी। अब बॉडी में 2 हार्मोन, तो खैर बेशुमार हार्मोन हैं, लेकिन 2 ऐसे हार्मोन हैं जो कि इसकी वजह बनते हैं। एक का नाम है ईस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब या तो ईस्ट्रोजन बॉडी में ज़्यादा हो जाए या टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए, तो इन दोनों के जो काम में इम्बैलेंस होता है, ये वाली जो जितनी भी मैंने वजूहात स्वाय इडियोपैथिक और प्यूबर्टल के अलावा जो बाकी डिजीज़ हैं वो इन दोनों हार्मोन्स के काम में, बैलेंस में खलल डाल देती हैं, तो जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट ग्लैंड प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाता है। और अब करना क्या है, इसका इलाज क्या है? इलाज तो यही है कि इसकी वजह को ढूंढा जाए। ये सारी चीज़ें मैंने जो वजूहात बोली हैं,
सबसे पहले तो हार्मोन टेस्ट करवाएं, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स एंड दिस जो है आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, वायरल सीरोलॉजी हेपेटाइटिस की, इसके अलावा किडनी के टेस्ट, उसके अलावा ज़रूरत पड़ सकती है MRI पिट्यूटरी फोसा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा कुशिंग के लिए स्पेशल यूरिनरी कॉर्टिसोल का टेस्ट करवाना पड़ सकता है, ठीक है। और ये सारे टेस्ट करवाने के बाद और ड्रग हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि कोई और वजह से, किसी लिवर डिजीज़ की वजह से, हार्ट की वजह से, कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह से कोई दवाइयाँ तो नहीं इस्तेमाल की जा रही। तो ये सारा कुछ देखने के बाद ये फैसला किया जाता है कि क्या, हाँ, अब ये ट्रीटेबल काजेस या जब कोई वजह नज़र आ जाए तो हम इसका कुछ कर सकते हैं। अगर कोई वजह नहीं मिलती तो अगर वो इडियोपैथिक में आ जाता है या वो प्यूबर्टी के रेमनेंट में आ जाता है कि प्यूबर्टी पर जो उस वजह से जो ठीक नहीं हुआ, तो फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्मेटिक सर्जरी, मतलब प्लास्टिक सर्जरी टाइप जो है वो की जा सकती है। तो ये मेरे ख्याल से एक, चूँकि ये ब्रेस्ट अवेयरनेस वीक और डेज़ चल रहे हैं, तो ये दोनों मेल्स और फीमेल्स को अपनी बॉडी शेप्स और अपनी हेल्थ और ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपनी सेहत का, ख़ासकर अपने वालिदैन की सेहत का, बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।